नमस्ते बच्चों। तो 17 नंबर का चैप्टर मैन मेड मटेरियल जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ 20। बहुत इजी चैप्टर है। मैन मेड मटेरियल यानी जो इंसान ने बनाए, इसको हम आर्टिफिशियल मटेरियल बोलते हैं। एक नेचुरल होता है, जैसे मान के चलो कि कपास जो है, कपास वो नेचुरल है, पर कपास से हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, कोई क्लोथ बनाते हैं, कोई स्वेटर बनाते हैं, कोई कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है मैन मेड मटेरियल यानी आर्टिफिशियल मटेरियल। ठीक है, अब देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट मैन मेड मटेरियल प्रेजेंट इन योर होम, स्कूल एंड प्लेसेस अराउंड एंड डिस्कस। 20 इसकी लिस्ट बनानी है। देखिए आपके घर में जो मोबाइल पे आप देख रहे हैं ना, वो मैन मेड है। ठीक है, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, ये सारे वुड जो होता है वो नेचुरल है, पर वुड से हम क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, सोफा सेट बनाते हैं, दीवान बनाते हैं, वो मैन मेड चीजें हो गई। ठीक है, वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल इन आवर डेली लाइफ। हम जो मैन मेड मटेरियल है वो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। दोज मटेरियल आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक वुड से बना होता है, कुछ कांच से बना होता है, कुछ प्लास्टिक से बना होता है, कुछ धागे से बना होता है, कुछ सॉइल से कौन सी चीज़ें बनती है। देखिए हमारे घर में कुछ मूर्तियाँ वगैरह होती है, मेटल्स है, रबर है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दिस वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर आर नेचुरल। देखिए इसमें से जो वुड है ये हम तो बनाते नहीं, ये तो प्लांट से आता है, तो वो नेचुरली होता है तैयार। ठीक है, वुड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पर वुड एक नेचुरल है। वुड से अगर हम चेयर बना रहे हैं तो वो चेयर जो है वो मैनमेड हो गई, पर वुड जो है वो नेचुरल हो गया। रॉक पत्थर है, पत्थर जो है उसमें अंदर मिनरल्स होता है। मिनरल्स यानी जैसे आयरन वगैरह हो गया, वो हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम निकाल के एक्सट्रैक्ट करते, लोहे की अलग अलग चीजें बनाते हैं। लोहे का कहीं पे अगर मिल गया तो वो जो है वो हो गया मैनमेड, पर मिनरल जो है वो नेचुरल हो गया। रॉक्स जो है, उस पत्थर को तो हमने बनाया नहीं, पर पत्थर से हम और कोई चीज, कोई एक मूर्ति बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, तो वो मैनमेड हो गई, पर पत्थर जो है वो नेचुरल है। वाटर क्या है, नेचुरल चीज है। ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस मटेरियल, नेचुरल मटेरियल इन लेबोरेटरी। जो नेचुरल मटेरियल है उसके ऊपर जो लेबोरेटरी में है वो ह्यूमन रिसर्च करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल आर, और फैक्ट्रीज में अलग अलग हम मटेरियल बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में जो रिसर्च वगैरह होती है उसको डेवलप करके फैक्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें, नेचुरल चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैनमेड मटेरियल। सच मटेरियल आर कॉल्ड मैनमेड मटेरियल। एग्जाम्पल ग्लास है, जो सैंड होती है उसका यूज़ करके हम ग्लास बनाते हैं। प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल थ्रेड्स है, थर्मोकॉल है, ये सारी चीज़ें हम नेचुरल चीज़ों से ही यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, क्लासीफाई द मेक द चार्ट मटेरियल ऑफ वेरियस आइटम्स इन हाउस, मेक एडिशन टू चार्ट विथ रेफरेंस। आपको आपके घर में जितने भी चीज़ें हैं वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। जैसे वुडन चेयर है तो वुड जो है वो नेचुरल है। ठीक है, कोम जो है, जो कोम बनाया गया है वो प्लास्टिक का है, तो वो मैनमेड मटेरियल है। अब देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए प्लास्टिक अ मैनमेड मटेरियल शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। देखिए प्लास्टिसिटी यानी क्या होता है, वो उसको अगर हम हीट करके एक शेप दे सकते हैं, उसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर इज प्लास्टिक, और मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। देखिए जो प्लास्टिक होता है ना वो ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर यानी जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और वो जो होता है वो डिग्रेडेबल होता है, यानी डिग्रेड हो सकता है, पर प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का यूज करके हम प्लास्टिक जो है वो बनाते हैं, और उसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी हम उसका हीट देके हम उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ और प्लास्टिक इज नॉट सेम। सभी प्लास्टिक यानी जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। कुछ लीनियर होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं। अब लीनियर सर्कुलर यानी उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है, अब अगर यहाँ पे कार्बन है तो ऐसे एक लीनियर रहेगा, यहाँ पे कार्बन जो है वो ऐसे सर्कुलर में रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग चेन रहेगी, यहाँ पे क्लोज चेन रहेगी। तो ऐसे अंदर के मॉलिक्यूल का, अंदर के कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, उसको लीनियर या फिर सर्कुलर बोला जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर, कुछ प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लीनियर होता है अंदर के मॉलिक्यूल का, और कुछ का सर्कुलर होता है। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, देखिए जो प्लास्टिक है उसको क्लासिफाई किया जाता है दो इसमें, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, हीट के बेसिस पे। ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये हम मोल्ड कर सकते हैं एज पर आवर विश। हमारी जैसी इच्छा है हम हीट देके उसको जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। इसमें पॉलीथीन आता है, पीवीसी यानी पॉलीविनिल क्लोराइड आता है, जैसे जो टॉयज वगैरह बनते हैं,
जो खिलौने वगैरह होते हैं या फिर जो कोम्स होते हैं, प्लेट्स होती है प्लास्टिक की, बाउल्स होते हैं प्लास्टिक के, इसको हीट देके हम इसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हीट देके हम चेंज कर सकते हैं, पर एक बार ये बन गए तो इसको हीट देके फिर हम इसका स्ट्रक्चर शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्पेसिफिक शेप इज गिवन, एक बार इसको शेप दे दिया विद द हेल्प ऑफ मोल्ड करके, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज बाय हीटिंग। तो हीट करके हम उसका शेप जो है वो फिर चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर की इलेक्ट्रिक स्विचेस होती है, जो कुकर होता है, तो कुकर को जो हैंडल होता है उसका जो कवरिंग होता है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, और ये थर्मोप्लास्टिक है। तो हीट के बेसिस पे हमने इसको दो इसमें जो है वो हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक के बारे में सीखेंगे। अगर आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे, एक लाइक जरूर करना। बहुत इजी चैप्टर है, हम अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।